नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री सर्टिफिकेशन कुंडली में किस किस प्रकार से देखा जाता है। और सामान्यतः जब हम बात करते हैं विद्या, तो वो क्या है, हमारा जो शुरुआती शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो कहाँ से देखेंगे। और कई दफ़ा हमें हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन में दशा के कारण थोड़ी समस्याएं भी होती हैं, तो क्या हमारे करियर पर उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मली हम विचार जब भी करेंगे सर्टिफिकेशन का कि भाई ये सर्टिफाइड है, आज के समय पर उसकी वरीयता ज़्यादा है देश काल पात्र अनुसार। और आज के 500 साल पहले हम उसको ज़्यादा चौथे भाव से जोड़ते थे, माने विद्या भाव की महत्ता शिक्षा भाव से ज्यादा थी। पंचम भाव को हम एक प्रकार से कि हम सर्टिफाइड हैं उससे जोड़ते हैं, और चतुर्थ भाव को व्यक्ति का एक प्रकार एजुकेशनल एबिलिटी के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक हो गया। वो कई दफा जब चौथे भाव का बल ज्यादा दिखाई देता है चार्ट में, तो कई दफा वो सर्टिफिकेशन को वो इग्नोर भी करने लग जाता है कि क्या ज़रूरत है, मैं अच्छे से जानता हूं, तो मुझे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। और जब हम हमारा पढ़ाई पर विचार कर रहे होते हैं, माने डिग्री सर्टिफिकेशन के समय थोड़ी अप एंड डाउन चल रहे होते हैं, तो हम डिविजनल चार्ट में, आप जानते हैं, D24 चार्ट पर विचार किया जाता है। और उसका बुरा असर ना पड़े तो फिर हम ये भी देखते हैं क्या हमारा जो कर्म चार्ट है, D10 चार्ट है, वो पर्याप्त बली है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है वो कन्या लग्न का चार्ट है और मीन राशि का चार्ट है। ठीक हो गया। और वैसे लग्नेश का तीसरे भाव में जाकर ग्रह राशि परिवर्तन, उसका वो लाभ एक प्रकार से ले रहा है। तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, और जो कन्या है वैसे भी बड़ा कैलकुलेटिव है, माने जिस जातक का चार्ट हमने लिया है वैसे उनका गणित वाला पार्ट बहुत मजबूत है। लेकिन इनको केतु में, खास करके केतु में जब गुरु इनको चला, तो इनको बड़ा ज्यादा एक प्रकार माने विद्या तो ग्रहण कर रहे थे एक प्रकार, लेकिन वो किसी के अंतर्गत, किसी यूनिवर्सिटी के डेकोरम को फॉलो करने का उनका ऐसा मन थोड़ा सा व्यथित हो गया कि मैं उस डेकोरम को फॉलो करने की जरूरत क्या है, मुझे, मैं तो वैसे ही विद्यावान हूं, तो मुझे कोई यूनिवर्सिटी मुझे ऐसा डिग्री दे, उसकी आवश्यकता क्या है। हालांकि देखा जाए कुछ वर्ष पहले तक इसको सही माना जाता रहा होगा, लेकिन देशकाल पात्र अनुसार यदि व्यक्ति बड़ा विद्वान है लेकिन उसको एक माने किसी यूनिवर्सिटी लेवल का सर्टिफिकेट अगर उसको प्राप्त नहीं है, तो उसमें फिर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी जाती है। तो केतु में जब इनको, माने केतु की महादशा इनको अभी चल रही है, और केतु की महादशा में जब इनको गुरु अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुए हैं, तो उस समय उनको बड़ा ज्यादा एक प्रकार से वैराग्य आप कह लें, और उसका संबंध मां पर ज्यादा पढ़ा। माने वो माँ को भी ऐसे लगने लगा कि शायद वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे कि नहीं, अपनी डिग्री को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और तो हम क्या क्या देख सकते हैं किसी भी चार्ट में जब आप डिग्री सर्टिफिकेशन के लिए बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा भाव हमारे नैतिक मूल्य भी है, हमारी शुरुआती शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कैसी रही। चौथा भाव हमारी एबिलिटी कैसी है, वो सर्टिफिकेशन की मोहताज नहीं है। और पांचवा भाव हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन, सामान्यतः हम बैचलर डिग्री तक इसको रिलेट करते हैं। और नवम भाव को उच्च शिक्षा, कोई ऐसा हाई लेवल, कोई मास्टर, पीएचडी डिग्री, ऐसे कोई हम रिलेट करते हैं, तो फिर हम नवम भाव में जाते हैं। तो यदि हम विचार करें इनके दूसरे भाव का, तो दूसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। ठीक हो गया। 1 2 3 4 अपने से चतुर्थ होकर शुक्र अपने फ्रेंड शनि के यहां बैठे हुए, और आप देख रहे हैं वो नवमेश भी है शुक्र, माने वो दूसरे भाव का स्वामी भी है, साथ साथ वो नवम भाव का स्वामी भी है। और भावत भावम, नवम से नवम होकर
ग्रह राशि परिवर्तन का लाभ लेकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया, बड़ा शुभ माना जाता है नवम का, पंचम का, लग्न का, नवम का परिवर्तन होना। और पांचवा भाव हमारा जजमेंट, हमारा विवेक माना जाता है। तो एक प्रकार इनका जो शुरुआती शिक्षा है वो बहुत बढ़िया से हुआ। और अब ऐसा माता को विशेष रूप से, क्योंकि देखिए केतु एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है, जो महादशा चल रही है वो केतु एग्जीक्यूट कर रहा है चतुर्थ भाव से। तो मां के मन में एक प्रकार का कि वो अपने हमारा सुपुत्र जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएगा कि नहीं। माने ये एक पुरुष जातक का चार्ट है और लगभग वही 23-24 वर्ष की इनकी आयु है। और मां के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि पढ़ाई में बहुत बढ़िया होने के बाद भी एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना, एक वैराग्य सा उत्पन्न हो गया। हालांकि केतु में गुरु या गुरु में केतु हम अच्छा मानते हैं, मुक्ति कॉम्बिनेशन मानते हैं, गुरु केतु का संबंध होना। लेकिन जब व्यक्ति को किसी ऐसे सांसारिक कर्म में लगाया हुआ है कि भाई आपको ये चेस करना है, आपको ये हासिल करना है, उस समय पर कई बार व्यक्ति थोड़ा सा सांसारिक परिभाषा की दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा है क्या, ऐसा लगता है। हालांकि उन्होंने कभी भी भागने की बात नहीं की, मैं नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूंगा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं विद्यावान हूं, मैं किसी यूनिवर्सिटी डिग्री का मोहताज नहीं हूं, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो इसलिए वो उन्होंने कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी का या जो उनका जो बैचलर डिग्री था उसको ड्रॉप करने का आइडिया बना लिया। हालांकि जैसे ही केतु में गुरु समाप्त हुआ, फिर से इनके मन में वो विचार जागा कि शायद मैं वो कर लेता हूं, मुझे करना चाहिए। तो क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या इनके करियर पर, इनका जो माने D10 चार्ट पर कोई उसका ऋणात्मक असर होगा कि नहीं होगा। तो D10 चार्ट में भी इनको शुक्र जिस राशि में बैठे हैं ग्रह राशि परिवर्तन करके, माने मकर लग्न मिला हुआ है, और उनके 10th हाउस में, माने अगर आप मकर से दशम गिनेंगे तो वो क्या बनता है, तुला राशि। तो तुला राशि में स्वराशि का शुक्र बैठा हुआ है, जो यहां पर सर्टिफिकेशन हाउस में बैठा है। तो माने उनके करियर में कोई ये नहीं कह सकता है उनको करियर में कि हाँ कुछ ऐसा रहा। हाँ, D24 चार्ट में कुछ ऐसा है, फर्स्ट हाउस में लग्न में केतु बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा। हालांकि मोक्षा स्टडी के लिए वो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो वही मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो पढ़ाई का समय है उसमें व्यक्ति लगता है कि जैसा वो चल रहा था स्ट्रेट लाइन, वो अचानक से कहीं वो बेंड हो गया, मुड़ गया, और फिर वो लेकिन जब उनका प्रवेश करेगा, जैसे केतु का डिपार्चर होने ही वाला है, केतु के 2 वर्ष के बाद शुक्र की महादशा आ रही है, तो शुक्र वैसे भी 5वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, इनको डिग्री सर्टिफिकेशन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और अगर हम नवम भाव पर भी विचार कर लें, नवमेश भी कौन है, शुक्र महाराज, जो हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लेकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो इनको डिग्री सर्टिफिकेशन में तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या आने वाली है। ठीक हो गया। और यही डिग्री सर्टिफिकेशन माने जब शुक्र की महादशा अगले 2 वर्ष बाद, माने केतु का डिपार्चर हो रहा है और केतु के बाद शुक्र की महादशा शुरू हो रही है, तो शुक्र की महादशा में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है शुक्र का, और कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, लग्न से भी, चंद्र कुंडली से भी, और उसको D10 चार्ट में भी क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। माने शुक्र जब चलेगा, और यही भाव इनका आरूढ़ लग्न भी है, जब भी कोई व्यक्ति बड़े स्तर पर उसको जाना जाने लग जाए, फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, सेलिब्रिटी लेवल पर चला जाए, तो उसको आरूढ़ लग्न भी विचार किया जाता है। आप जान रहे हैं कि इनका पंचम भाव इनका आरूढ़ ही है। क्यों? क्योंकि देखिए लग्न है कन्या लग्न, और कन्या लग्न का स्वामी कौन है, बुध। 1 2 3 अपने से 3 होकर बैठा है, तो यहां से 3 गिनते हैं, यदि 1 2 3, तो ये इनका आरूढ़ है। ठीक हो गया। और इसलिए इनका माने डिग्री सर्टिफिकेशन में कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। कई प्रकार से माने जो चीज हमें लग्न में दिखाई दे, अलग अलग विधाओं से, अलग अलग चार्ट से, अलग अलग दशाओं से जब वो ही चीज सेम रिपीट होती दिखाई देती है, तो हम क्या बोलते हैं, वो डबल स्ट्रांग, डबल स्टैंप लग गया। ठीक हो गया। तो
प्रश्न इनका जो आया था वो डिग्री सर्टिफिकेशन को लेकर ही आया था। अब डिग्री सर्टिफिकेशन के प्रश्न में हमने पंचम भाव को देखा और पंचम भाव में बैठे ग्रह की महादशा अब लगने ही वाली है, तो इनको डिग्री सर्टिफिकेशन निश्चित रूप से बहुत बढ़िया स्तर का प्राप्त होगा। और कैलकुलेटिव नेचर है लग्न का, मैथ बहुत बढ़िया होगा। तो यह भी संभावना है कि जैसे कोई कुछ ऐसा ऑफिस में इनके राहु महाराज अपनी मूल त्रिकोण डिग्रियों में बैठे हुए, राहु को मिथुन में मूल त्रिकोण जैसा माना जाता है, तो कुछ ऐसा इल्यूजन जैसा कैलकुलेटिव नेचर, अकाउंट मैनेज करने का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा काम ये करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक हो गया। इसलिए केतु के इस अंतरदशा, केतु में गुरु के अंतरदशा से कोई घबराना नहीं है। मैंने बोला जैसे अगर यही कॉम्बिनेशन अपने को 60 प्लस में मिलता है तो उसका एडवांटेज अलग प्रकार से व्यक्ति लेता है। और यही जब व्यक्ति को जब उसका कोई ऐसा डिग्री कंप्लीट होने वाला है तो कई बार वो थोड़ा सा संसार की दृष्टि से वो अपने आप को अलग कर लेता है। ठीक हो गया। तो ये एक ऋणात्मक पहलू समझा जा सकता है। हालांकि हम बोलते हैं कि अगर केतु के समय पर व्यक्ति पहले से ही कुछ ऐसा धार्मिक ग्रंथ शुरू कर दे पढ़ना, लाइक कोई उपनिषद, पुराण और भगवत गीता जैसा, तो हम इस चीज को अलाइन कर पाते हैं। और व्यक्ति यदि संसार में ज्यादा जुड़ना चाहता है, संसार के साथ ज्यादा अंगेज होना चाहता है, तो केतु के दशा में वो फिर ऋणात्मक हो जाता, माने केतु अलगाव पैदा करेगा, किसी से हमारा छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाएगा और हमें हमारे मन में उसके अलगाव हो जाएगा। ठीक हो गया। और माता के साथ भी केतु के महादशा के दौरान बातचीत कम ही रहेगी, बिकॉज केतु एग्जीक्यूट कर रहा है माता भाव से। ठीक हो गया। और माता को के मन में भी ऐसा रहा, और ऐसा कुछ हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं रिलेटेड टू 4th हाउस। केतु एग्जीक्यूट कर रहा है 4th हाउस से। 4th हाउस हमारा हृदय होता है, हमारा चेस्ट वाला पार्ट है। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और वैसे रिपोर्ट में कुछ ऋणात्मक नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन इनको ऐसा लग रहेगा कि हाँ कुछ तो कमी है हेल्थ में ऐसा। और इस कारण से भी थोड़ा सा और माने भय उत्पन्न हुआ, तो थोड़ा सा व्यक्ति मुक्ति की तरफ अग्रसर हुआ, मुक्ति विषयों को पढ़ने लग गया। मां भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए। लेकिन जो मुख्य प्रश्न है, क्या इनको डिग्री सर्टिफिकेशन बन जाएगा, ये अच्छा करियर चला पाएंगे? तो उत्तर है बिल्कुल, क्योंकि अब केतु का डिपार्चर है और शुक्र आने वाले हैं। शुक्र माने उनकी शुक्र की जब सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू होगी तो कुटुंब बसाने का भी प्रयास करेंगे। कुटुंब नेचुरल, माने शुक्र नेचुरल कारक होता है रोमांस का, रिलेशनशिप का, वो होगा। और शुक्र आप देख रहे हैं पंचम भाव, रोमांस भाव में ही बैठे हुए हैं, तो वो एक प्रकार से वैवाहिक संबंधों की तरफ भी अग्रसर करेंगे। यदि हम देखें 5 और 7 के स्वामियों का मिलन हो रहा है, तो मुख्य सूत्रों में तो यही कहा जाता है यदि 5th और 7th लॉर्ड मिलते हैं तो ये व्यक्ति अपने से विवाह इनिशिएट कर सकते हैं, प्रेम विवाह की ओर जा सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। माने जहां ऑलरेडी अभी ये माने इनके माता पिता भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाले हैं, लेकिन इनका जन्म विदेश में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, और माने ऑलरेडी उस प्रकार के अलग कल्चर, जैसे इनका नवमांश जो है D9 चार्ट है, वहां पर नवम भाव में ही गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं, माने गुरु चंडाल योग इनके आफ्टर मैरिज चार्ट में बनता है। और इसी प्रकार से गुरु और शनि में भी, जैसे हम कुजवत केतु बोलते हैं, ऐसे शनिवत राहु माना जाता है, तो शनि का भी कुछ कुछ स्वभाव राहु से मैच करता है। तो इन दोनों का कंजंक्शन हमारे धर्म भाव में हो रहा है, तो कल्चरल डिफरेंसेस देखने में आ सकते हैं। तो पार्टनर, स्पाउस हो सकता है थोड़े से उसके अलग प्रकार का रीति रिवाज हो, ऐसा होने का प्रबल संभावना है। बाकी चंद्र कुंडली से यदि विचार करें तो आप देख रहे हैं चंद्र कुंडली से क्या समझ में आता है कि चंद्र कुंडली से शुक्र इनके आय भाव में बैठे हैं। ठीक हो गया। और यह आरूढ़ लग्न भी है, चंद्र कुंडली से आय भाव बन रहा है, और साथ साथ वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्र कुंडली से, तीसरा भाव मींस स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और वो 8th लॉर्ड भी है चंद्र कुंडली से। तो 8th लॉर्ड इज फॉर अंडरग्राउंड
ऐसा पैसा जो किसी का मैनेज करना हो, जैसे मैंने बोला अकाउंट में कुछ ऐसा काम करना, तो वो सब चीजें ये काम करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ये इनकी खुद की पर्सनल जो कैलकुलेशन है वो चंद्र कुंडली से निकाली जाती है। तो चंद्र कुंडली से शुक्र 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और यदि लग्न से विचार करें, लग्न सोसाइटी क्या मानेगी जब शुक्र इनको चलेगा कि भाई इनका धन भाव, इनको अपने कमाए हुए धन और साथ साथ इनको अपने चल अचल संपत्ति, क्योंकि शुक्र इनके रूटीन इनकम भाव को देख भी रहा है लग्न से, और चंद्र कुंडली से वो आय भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा मैं पैसा कमा रहा हूं और मेरा अचल संपत्तियां भी मुझे रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये सोसाइटी से मैसेज जाता है, लग्न से दूसरा भाव ऑब्जेक्टिव है, और नवम भाव भी काम करेगा। 9th हाउस इज फॉर अप्रूवल, हायर डिग्री सर्टिफिकेशन, पूर्वज, पिता, तो पिता का भी दबदबा, पिता का भी मान सम्मान शुक्र की महादशा में बढ़ जाएगा। और एग्जीक्यूट कर रहा है शुक्र 5वें भाव से। 5वां भाव हमारे फैमिली प्रेस्टीज से रिलेट करते हैं, हम स्पेकुलेशन, आम भाषा में सट्टा भी बोल देते हैं, तो ओपन ट्रेडिंग करना, ओपन शेयर में इन्वेस्ट करना, इस प्रकार के काम भी ये शुक्र में करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ठीक हो गया। और यदि हम कुछ ऐसा केतु तक क्या करें, किस बात का ध्यान रखें, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में केतु को बोलते हैं मत्स्य अवतार, फिश फॉर्म ऑफ विष्णु, तो ये केतु से रिलेटेड कुछ ऐसा कर सकते हैं जब तक केतु इनको शांत नहीं हो रहा। तो जो इनका जो अलगाव था, हालांकि अब केतु में, गुरु के बाद इनको केतु में शनि महाराज लग गए, और शनि कहीं ना कहीं वो 5th लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड भी है, तो वो एक प्रकार से, और एक प्रकार हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लेकर बैठे, शुक्र के घर में बैठे, तो अब रिकवरी का समय। और एक चीज और ध्यान रखना है, जब हम कोई सांसारिक दृष्टि से प्राप्ति करने की, चेस करने की बात करते हैं, तो ये जो बड़े सात्विक ग्रह हैं, शुक्र जैसे ग्रह हैं, बुध जैसे ग्रह हैं, ये बहुत ज्यादा चेस करने पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये माने बृहस्पति तो पूरी तरह सात्विक है, ठीक हो गया, बुध में भी रजस है, तो ये चाहते हैं कि ठीक है, सत्व में तो व्यक्ति अपने आप जो चाह रहा है ठीक है, वो आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन यदि हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो कई बार वो उसमें ऐसा लगता है सांसारिक दृष्टि से अलगाव पैदा कर दिया। लेकिन जो राजसिक ग्रह हैं, तामसिक ग्रह हैं, वो चेस करने में बड़े माहिर होते हैं। ठीक हो गया। तो इनको अब केतु में जब शनि आएगा, और शनि एक प्रकार से डार्क साइड के राजा हैं, ठीक हो गया, तो केतु उनको उसी दृष्टि से फॉलो करता है। सांसारिक चीजों को, ये मटेरियल गेन की दृष्टि से अब जो अंतरदशा केतु में शनि की लगी है वो तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी होगी। और शनि का तामसिक प्रवृत्ति है, देखिए कमाने की दृष्टि से, तेजी से कमाना हो तो कई बार सात्विक ग्रह से ज्यादा तामसिक ग्रह कमा सकता है। लेकिन अगेन मैं बात बता रहा हूं, हमारा जो मुक्ति विषय है, मोक्ष, सुख, परमानंद, ये तामसिक से ज्यादा सात्विक ग्रह का विषय है। तो ये अलग अलग मैटर है। जैसे जैसे व्यक्ति ये सब चीजें पढ़ने लग जाता है, उसको अंतर समझ में आने लग जाता है। ठीक हो गया। और इनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। मंगल लग्न में बैठा है, ठीक हो गया, और षटबल में टॉप प्लैनेट बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये भी इमेज बताएगा, हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट भी लिया हुआ है कि कुछ ऐसा पैसा अंडरग्राउंड, ऐसा पैसा मैनेज करने का काम मिल सकता है। बिकॉज इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट क्या, कहां से समझ में आता है, लग्न में सिटिंग एलिमेंट कौन से हैं। तो मंगल 8th लॉर्ड होकर लग्न में बैठा है, और वो 3rd हाउस लॉर्ड भी है, और बुध और मंगल में ग्रह राशि, बड़े माने पराक्रमी होंगे, पेपर वर्क एक्सेलेंट होगा। 3rd हाउस इज फॉर पेपर वर्क एज वेल एज पराक्रम, इनिशिएटिव। ठीक हो गया। तो ये बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। डिग्री सर्टिफिकेशन में इनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जब भी हम किसी का डिग्री सर्टिफाइड है नहीं है, उसको ओपन करना हो, मुख्य रूप से तो 5वां भाव देखते हैं, साथ साथ दूसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव, इन भावों को भी शामिल करना है, और देखते हैं क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि 9th हाउस का, 5th हाउस का, और 2nd हाउस का, और 4th हाउस का 9th हाउस के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, जो एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है। तो इनको सर्टिफाइड माना जाएगा। मां को जो थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो रहा है कि
क्या ऐसा, वो केवल और केवल केतु के विंशोत्तरी दशा के कारण, और हमने बताया रेमेडी के रूप में केतु को मत्स्य बोलते हैं, फिश फॉर्म ऑफ विष्णु, तो मत्स्य अवतार की कथा के बारे में पढ़ना और मछली को दाना डालना, इस प्रकार वो बोलते ही हैं अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग अवतारों की कथा है। माने जैसे मंगल को नरसिंह भगवान के साथ जोड़ते हैं, केतु को मछली मत्स्य अवतार के साथ जोड़ते हैं। तो वो कथा थोड़ा सा पढ़ें कि जब प्रलय आता है तो कैसे राजा मनु की रक्षा भगवान विष्णु ने की थी, और काफी हद तक वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी का डिग्री सर्टिफिकेशन देखना चाह रहे हो तो पांचवें भाव उसमें बैठे ग्रह पर विचार करें, साथ साथ चौथा भाव, दूसरा भाव और नवम भाव को भी शामिल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।